मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय इंडिया से आपसे बात कर रही हूँ, अभी लाइव हुई हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय के लिए जितने भी मेरे मसीह बहन भाई इस समय मुझे देख रहे हैं और जब बाद में इस वीडियो को देखें, वचन को सुने, वर्शिप को सुने, प्रेयर को सुने, जो वो बरकत हासिल करें, तो आप हमसे राब्ता करें, अपनी गवाही को शेयर करें और परमेश्वर का फजल आपके ऊपर आज जो होने वाला है इस वचन के जरिए, वर्शिप के जरिए, प्रेयर के जरिए, मेरा विश्वास है कि आप बहुत बड़ी बरकत को पाने जा रहे हैं और परमेश्वर आपको बहुत 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 बड़ी बरकत दे। और परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ भाई सलीम पत्रिस का, जिन्होंने कि इनवाइट किया कि मैं लाइव हो सकूं इस समय और परमेश्वर का जो वचन आपसे शेयर करना है वो किस तरह से आपकी अंदर तक, गहराई तक आप उसे ले सकें और उसे समझ सकें कि किस तरह से आपको वचन को सीखना है, वचन पर चलना है और किस तरह से आप परमेश्वर की बरकत को ले सकते हैं। मैं सब देखने वालों को ब्लेस करती हूँ और जितने भी परिवार या जो भी जन इस समय लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर को बहुत बड़ी बरकत दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और एक वर्शिप स्तुति गीत के जरिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि खुदावन हमें सिखाता है कि मेरी प्रस्तिश से मेरी हजूरी में आओ और उसकी हजूरी में हम आप खोल कर बैठें और उसे रिसीव करने के लिए अपनी आत्मा को, स्पिरिट को तैयार करें। और स्पिरिट में तैयार होने के लिए आपको वर्शिप करना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर की हजूरी में उससे कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे सामर्थी बाप, मेरे परमेश्वर पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करते खुदावन जी। परमेश्वर हम कुछ नहीं है, आप हमें सिखाने वाले, बढ़ाने वाले और हम पर अपना फजल करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन जी, आप हमें सब कुछ मुहैया करने वाले परमेश्वर हैं। पिता, मैं आज की इस समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, आपकी हजूरी में आती हूँ और जितने भी जन खुदावन जी जिनके लिए भी मैं प्रार्थना करूँ, मेरे सामर्थी बाप, तेरा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे, तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बोले खुदावन, और इन सबके घरों में, इनकी जिंदगियों में वो ब्लेसिंग्स आर रिलीज हो खुदावन जी। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आज के वचन के लिए। वचन जब सुना जाए खुदावन जी और सुनाया जाए मेरे सामर्थी बाप, तो परमेश्वर की जिंदगियों में, सुनने वालों में और परमेश्वर पिता मेरे जरिए आपका आत्मा जो काम करे परमेश्वर पिता, इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इन सबको ब्लेस करती हूँ यीशु नाम से, आमेन। पापी नु बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया, पापी नु बचावण लई यीशु विच दे आया। बंदे तौबा कर ले तू, हुण अंत समा नेड़े आया। पापी नु बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया, पापी नु बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। तेरे पापां दे बदले ओने जान सलीब ते दित्ती, तेरे पापां दे बदले ओने जान सलीब ते दित्ती। पापी नु बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया, पापी नु बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। तेरे पापां दे बदले ओने जान सलीब ते दित्ती, तेरे पापां दे बदले ओने जान सलीब ते दित्ती। तेनू मुक्ति मिल जावे ओने कुर्बानी कीती, तेनू मुक्ति मिल जावे ओने कुर्बानी कीती। थके मांदे कोल आओ, उन सब नू कोल बुलाया। थके मांदे कोल आओ, उन सब नू कोल बुलाया। पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया, पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया, पापी नू बचावण लई यीशु विच दुनिया दे आया। अन्नारा विच बैठा सी ओ वाजा यीशु नु मारे, अन्नारा विच बैठा सी ओ वाजा यीशु नु मारे। मेरी आँखां खोल दवो
पुत्र खुदा दे प्यारे मेरी अखां खोल दियो। यीशु पुत्र खुदा दे प्यारे यीशु कोल ओदे जाके ओनू नूर सी अपना विखाया। यीशु कोल ओदे जाके ओनू नूर सी अपना विखाया। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। सानू बाइबल दसदी ए हुण काल बाणी दा पैणा। सानू बाइबल दसदी ए हुण काल बाणी दा पैणा। जे तू इसनू सुनिया ना तेनू फेर पहू पछताउणा। जे तू इसनू सुनिया ना तेनू फेर पहू पछताउणा। असी स्वर्गी बाणी नू हुण मन दे विच वसाया। असी स्वर्गी बाणी नू हुण मन दे विच बसाया। बंदे तौबा कर ले तू हुण अंत समा नेड़े आया। बंदे तौबा कर ले तू हुण अंत समा नेड़े आया। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। बंदे तौबा कर ले तू हुण अंत समा नेड़े आया। बंदे तौबा कर ले तू हुण अंत समा नेड़े आया। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। पापी नू बचावन लई यीशु विच दुनिया दे आया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सचमुच खुदावन तू हमें बचाने इस दुनिया में आया प्रभु जी। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ जिंदा परमेश्वर कि तूने हमें चुना ठहराया ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आए। मेरे जिंदा बाप, मेरे जिंदा परमेश्वर तूने हमारी जिंदगियों को परमेश्वर पिता उन मुर्दा जिंदगियों को उन मुर्दा हालातों को परमेश्वर पिता परमेश्वर जिंदा किया। मेरे जिंदा बाप तूने हमें अपने लहू से खरीदा। मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी सना करती हूँ। मेरे जिंदा बाप, मेरे खुदावन खुदा, मेरे परमेश्वर पिता तू वो परमेश्वर है मेरे खुदावन जिससे परमेश्वर पिता दुनिया मेरे खुदावन दूर है। तो उन लोगों को छू मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उन लोगों को छू, उन्हें उनके दिलों को बदल परमेश्वर पिता, वो तुझे जाने और समझे, तेरे वचन पे चले। मेरे जिंदा बाप कि खुदावन खुदा तू उसका इकलौता बेटा है। मेरे परमेश्वर वो जाने कि उस खुदा बाप ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया। मेरे परमेश्वर ताकि हम अनंत की जीवन पाएं। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने हम पर ये परमेश्वर करुणा की, हम पर ये फजल किया और तेरा फजल हम पर हुआ। मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता हम तेरे आने की बाट चाहते हैं। मेरे जिंदा खुदावन हम तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर और हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर हर उस समय के लिए खुदावन जी जो आपने हमारे जीवनों में ब्लेसिंग्स दी, हर उस समय के लिए परमेश्वर पिता जब आपने हमें परमेश्वर पिता चुना ठहराया, हमें इस्तेमाल किया खुदावन, हर उस परमेश्वर गवाही के लिए खुदावन जी जो परमेश्वर तूने हमारे जरिए लोगों की जिंदगियों में दी, जो तूने हमारी जिंदगियों में दी परमेश्वर, हम उस तमाम बरकतों आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते, तेरा शुक्र करते। तो धरती और आसमान का मालिक मेरे खुदावन खुदा तू अल्फा और ओमेगा खुदावन, तू आदि और अंत जिंदा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू यहोवा सेनाओं का राजाओं का राजा, तू खुदावन खुदा वो बादशाह परमेश्वर है और हम तेरी संतान खुदावन जी राजकुमार राजकुमारियां। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता तूने ये ओहदा दिया, तूने ये इज्जत बख्शी खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर जितने भी जन आज खुदावन जी तेरे नाम को महिमा देने के लिए परमेश्वर इस वीडियो को देखे, इस वचन को सुने और परमेश्वर तेरे नाम में जब इस पे
प्रेयर को रिसीव करे खुदावन जी। तू उनकी जिंदगियों में, उनके घरों में, उनके हालातों में जाए राइट नाउ खुदावन। परमेश्वर पिता उनकी जिंदगियों को छुए मेरे परमेश्वर, उनके हालात बदले, उनके रूह जिस्म जान बदन की सोच, उनके तमाम जो परमेश्वर पिता टेंशनें हैं खुदावन वो उससे आजादी को पाए। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ जो वचन परमेश्वर पिता सुनाया जाए तेरे नाम को महिमा देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर पिता मैं इनके जीवनों में परमेश्वर पिता घोषित करती हूँ खुदावन जी। ये वचन जैसे इनकी जिंदगियों में परमेश्वर जाए उसी समय उसी घड़ी खुदावन जी इनकी जिंदगियों में परमेश्वर पिता वो तमाम परमेश्वर हालातों को बदलने के लिए खुदावन काफी है तेरा ये एक वचन खुदावन जी, और इनकी जिंदगियों को परमेश्वर पिता तब्दील करे राइट नाउ उसी समय खुदावन जी। तेरा वचन परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे वचन के लिए तेरी तारीफ करती, तेरी महिमा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ फिर से मेरे सामर्थी बाप। ये वचन की जिंदगियों में 100 गुना 100 गुना 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे खुदावन। तो उसे मांगते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हम शेयर करेंगे और उस वचन के जरिए मेरा ईमान है, विश्वास है कि आप बहुत बड़ी बरकत को पाने जा रहे हैं। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है यूहन्ना 4 उसकी 23 बाब में लिखा है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता जो हमारा बाप है वो अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। भजन मतलब परमेश्वर की स्तुति, उसकी वर्शिप, उसकी आराधना जब हम करते हैं। बहुत बड़ा परमेश्वर ने एक फजल हम पर ये किया, हमें सिखाया कि मेरी हजूरी में कैसे, मेरी प्रेजेंस में कैसे आना। कहता मेरे आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसके घर में जब आप जाओ तो उसकी वर्शिप करते हुए, आत्मा से, स्पिरिट से भरते हुए, उस फजल से, उस अंदरूनी आत्मा में जब आप होकर परमेश्वर से मिलने जाते हैं इसके घर में, तो कहता मेरी स्तुति, मेरी वर्शिप, मेरी महिमा करते हुए मेरे आंगन में प्रवेश करो। हालेलुया। कहता है परंतु वो समय आता है वरन मतलब बल्कि अब भी है राइट नाउ भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का मतलब उस परमेश्वर का, उस बाप का, जो सच्चे भक्त होंगे, जो सच्चे विश्वासी होंगे, जो उसे रूह और सच्चाई से खोजते होंगे, वो लोग, वो इंसान, वो विश्वासी जन भजन, उसका जो भजन है वो आत्मा से, रूह से और सच्चाई से करेंगे। और वो ऐसे ही आराधकों को क्या करता है, ढूंढता है, जो उसका वचन, जो उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करते हैं, जो उसके वचन को खाते हैं, उठते बैठते मनन करते हैं। मेडिटेट करना वो नहीं है कि आप उसके वचन को लेकर बैठ जाएं और उसे सिर्फ अपनी उस चीज में मतलब कि उसको दोहराते रहें। मेडिटेट करने का मतलब है कि जब आप उस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जो भेद है, जो प्रकाश है, वो आप पर जाहिर होने लगता है। आप उस चीज को लेना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर स्पिरिट में खाना शुरू कर देते हैं। और जब आप उसे खाना शुरू कर देते हैं वचन को, तो परमेश्वर आपके अंदर वो ब्लेसिंग्स आपको सिखाता है, आपको बताता है कि किस तरह से स्पिरिट में आपको चलना है, किस तरह से आगे आने वाली लाइफ में तेरे क्या सिचुएशंस हैं, किस तरह से तुझे उससे बाहर निकलना है, तुझे किस रास्ते से होकर जाना है, तुझे दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है या तुझे बैकवर्ड जाना है, तुझे किस रास्ते में किस इंसान से मिलना है, किसे छोड़ना है, किसे शामिल करना है, वो सब पवित्र आत्मा आपको फिर सिखाना शुरू करता है। वचन वो ताकत है जो आप उससे अगर दूर हैं तो मैं आज आपको ये कहूंगी कि आप वचन पर मेडिटेट करना शुरू करें, आप उसकी आराधना करनी शुरू करें। कई बार हमारा छुटकारा होता है आराधना करने से ही हो जाता है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में चले जाते हैं तो आराधना करने से ही हो जाता है। कई बार हमारा छुटकारा वचन को सुनते सुनते हो जाता है। कई बार हमारा छुटकारा प्रेयर को रिसीव करने से हो जाता है। और जब हम कई बार रोजा रख कर प्रेयर करते तब हमारा छुटकारा हो जाता है। कई बार किसी परमेश्वर के दास के जरिए, दासी के जरिए जब आप प्रेयर करवाते हैं तब आपका छुटकारा हो जाता है। क्योंकि खुदावन का पवित्र आत्मा आप नहीं जानते किस घड़ी किस समय आपकी जिंदगी में एंटर कर जाए। उस एंट्रेंस को आपको लेना जरूरी है। आज मैं बात कर रही हूं इन सब शब्द जो मैंने बताया कि वचन, वर्शिप, रोजा, फास्टिंग और प्रेयर, इसमें से मैं आपको आज बता रही हूं कि वर्शिप पर बनना।
आराधक जब आप बनते हैं तो आप परमेश्वर की हजूरी में एंटर कर जाते हैं, और जब आप एंटर कर जाते हैं उसकी स्पिरिट से, उसका जो आत्मा है, जो मददगार है, वो आपका कनेक्शन करता उस खुदावन से। और कनेक्शन करने के लिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। और जब आप मस्सा को रिसीव करते हैं आराधना करते हुए, वो मस्सा में जब आप उन चीजों को, उन शैतानी चीजों को जब आउट करते हैं अपनी जिंदगी से, तब आप आजादी को रिसीव करते हैं। हालेलुया। खुदावन आपको बहुत बड़ी बरकत दे। और सुनने वाले इस वचन के जरिए बहुत ज्यादा ब्लेस होने जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर उन्हें छूने जा रहा है, उनकी जिंदगियों में एक अजब काम होने जा रहे हैं। वो ब्लेसिंग्स जिनसे वो महरूम थे, जिनका वो वेट कर रहे हैं, जो वेटिंग में अभी बैठे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, जो निराशा में है, आज वो छुटकारा पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई के साथ मेरा भजन करते हैं, यानी कि जिनमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, स्टे करता है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं ना, ऐसी परमेश्वर का आत्मा क्या है, खुदावन ने कहा, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं, ये जो हमारी देह है, ये क्या है, मंदिर है मेरा। इसमें अब दो चीजें तो नहीं रह सकती, शैतान का आसन, शैतान का घर तो नहीं रह सकता, या शैतान का रहेगा या प्रभु का रहेगा। आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से उसे लेते हैं। आप अब एक सीट है, एक कुर्सी है, उस पे बैठना किसे है, बैठाना किसे है, वो आपकी जिम्मेवारी है। आत्मा से भरना आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। तो खुदावन का पवित्र आत्मा आप में रहता है, यानी कि जिनमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, और जो आत्मा की अगुवाई के साथ चलते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के साथ एक क्या कर लिया, रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, एक संबंध बना लिया, एक रिश्ता बना लिया परमेश्वर के साथ, और जो दिन रात परमेश्वर के वचन पर क्या करते हैं, ध्यान लगाए। ध्यान बोले, ध्यान, मेडिटेट करते हैं, और अपने मुंह में परमेश्वर का वचन रखते हैं। उठते बैठते, घर से निकलते, बाहर आते, जब आप डिक्लेयर करते हैं वचन को, तो आप क्या देखते हैं कि आपकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो गई है। आपके जिस काम के लिए आप जा रहे हैं घर से, जब आप डिक्लेयर करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी, तो आपका वो जो काम है, वो घटी जो थी, वो घटी नहीं रहती है, फिर वो काम पूरे होते। जब आप घर से निकले, उठे बैठे, खाएं पिए, सोएं, तो उस समय आपको क्या करना है, वचन पर मेडिटेट करना है। कहता है जो रूह से भरे हैं, जो आत्मा से भरे हैं, उनके अंदर, जिनमें आत्मा है। और सेकंड बात क्या कही उन्होंने, जो वचन पे मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को मुंह में रखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जब ऐसे लोग आराधना करते ना, जो ऐसे लोग होते हैं जो वचन से भरे हैं, सच्चाई से भरे हैं, आत्मा से भरे हैं, जब ऐसे लोग, कहता कि जब आराधना करते हैं, तो इस तरह के आराधकों को मैं ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। अब आराधना करने के लिए हमें अच्छी आवाज और ना ही अच्छे गीतों की जरूरत होती है। आराधना करने के लिए हमें अंदर से आत्मा की जरूरत होती है। और जो वचन पर चलते हैं, जो वचन के एक बाउंड्री में, एक दायरे में रहते हैं, उन्हें पता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे गलत लोगों की संगति छोड़नी है, मुझे व्यभिचार नहीं करना है, मुझे नशा नहीं करना है, मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है। तो जब आप इस बाउंड्री में रहते हैं, वचन आपको सिखाता है, वचन आपको सिखाता है। और वचन, वो जिंदा वचन, धरती और आसमान टल सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के जो कहे गए, मुंह से निकले गए वचन है, वो कभी भी टलते नहीं है, वो गिरते नहीं है। आप जब उन्हें डिक्लेयर करते हैं और उन्हें सीखते हैं, उन पे मेडिटेट करना सीखते हैं। मेडिटेट करने का मतलब यह है कि जब आप सीख जाते हैं, आपको पता है वचन क्या कहता है कि व्यभिचार नहीं करना। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें ये गलत काम नहीं करना है, तुम्हें चोरी नहीं करनी है। वो क्या है, वो मेडिटेट करना है, वो सीखना है वचन को। हालेलुया। और जो रूह और सच्चाई से भरे, तो वो अपनी जिंदगी को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, और वो सीख जाते हैं कि मुझे कैसे आराधना करनी है, मुझे कैसे परमेश्वर के वचन पे चलना। और आराधना वही लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर की आत्मा से, रूह से भरे वचन पे चलना सीखते हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रही हूं कि जब आप सीख जाते हैं वचन पे चलना, सीख जाते हैं आप आत्मा में बढ़ना, तभी आप आराधना कर सकते हैं। सिर्फ खाली आप
अगर वचन पे नहीं चल रहे हैं, आप मान लीजिए नशा कर रहे हैं, आप अगर व्यभिचार कर रहे हैं, आप अगर किसी की चुगली निंदा कर रहे हैं, आप अगर किसी को धोखा दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि चर्च में बैठे या कहीं पर भी बैठे आप वर्शिप करेंगे तो आप वर्शिप वो रूह सच्चाई से कर रहे हैं, आप आराधना रूह सच्चाई से कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे। आप कर रहे हैं पर सिर्फ एक दिखावा है, लोगों के सामने आप चर्च में जा रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठे हैं। और परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर कहता है कि वही बैठ सकते हैं, वही आराधना कर सकते हैं जो कि उसके वचन पे चलते हैं, उसकी आत्मा और सच्चाई से भरे हैं। हालेलुया। दाऊद को आप देख सकते हैं कि दाऊद, जिस तरह दाऊद जो है परमेश्वर का आराधक था और दिन में 7 बार आराधना करता था, दिन में 7 बार वो आराधना करता था। दाऊद की आराधना मंडली में बहुत बड़ी क्वायर थी, बहुत बड़े वर्शिपर्स थे। उसने हर तरह का साजो सामान जो जिस भी तरीके से अच्छा वो रख सकता था इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने क्वायर में रखा था। अपनी चर्च, अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसने सारी वो चीजें रखी थी अपने भवन में। तो कहते हैं कि 2000 कम से कम जो उसकी जो क्वायर मंडली थी, जो लोग थे, लीडर्स, वो सारे वर्शिप लीडर्स, सारे जो भी थे बजाने वाले साजो सामान, वो सब को कितने लोग थे? 2000 कहे गए। मतलब कि वो इतना ध्यान रखता था कि परमेश्वर की आराधना मुझे किस तरह से करनी है, मुझे खुदावन को खुश करना है तो किस तरह से करना है, मुझे खुदावन की प्रेजेंस में जाना है, उसकी प्रेजेंस को लेना है, उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो किस तरह से करना है? आराधना के जरिए करना है। और वो इस बात का बहुत ध्यान रखता था। और एक अच्छा वो संगीतकार था, खुद एक अच्छा संगीतकार था। दाऊद परमेश्वर की आराधना करने की कीमत को समझता था, इसलिए दाऊद का जो रिलेशन था वो परमेश्वर के साथ कैसा था? अच्छा था। और परमेश्वर की आराधना वो करता था दिन में 7 बार। परमेश्वर इस वचन में हमें अपने साथ क्या कर रहे हैं? कहते कि मुझसे रिलेशन रखो। आत्मा में आराधना करने के लिए वो क्या कह रहा है? बोल रहा है हमें। और जब वो रूह और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं जो लोग विश्वासी जन, तो हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हैं, हम अपने जीवन में उन मिरेकल्स को रिसीव करते हैं, हम अपने जीवन में उन चंगियाइयों को रिसीव करते हैं, हम अपने जीवन में उन छुटकारे को रिसीव करते हैं। हालेलुया। खुदावन का अद्भुत एक वचन, इतनी गहरी बात की परमेश्वर हमें क्या समझा रहे हैं। कौन आराधना करेंगे? किस तरह के लोग आराधना कर सकते हैं? आराधना करने के से क्या होता है? और आराधना कौन लोग कर सकते हैं? जो वचन पे चलते हैं, मेडिटेट करते हैं। खुदावन का एक सिंपल सा वर्स आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये, पर इस वर्स में परमेश्वर ने जो आपसे गहरी भेद की बात की वो मैंने आज आपसे शेयर की। परमेश्वर, हम देखते हैं कि हमारी चिंता जा चुकी है और परमेश्वर के स्वर्गीय वरदानों को हम अपने जीवन में पाते हैं। हालेलुया। सो खुदावन आपको सिखा रहा है कि आपको क्या करना? उसकी वर्शिप करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसकी हजूरी में। कहता कौन लोग जा सकते हैं? फिर से कहना चाहती हूँ कि जो वचन पे मेडिटेट करते हैं, आत्मा से भरे हैं, वचन से भरे हैं, उठते बैठते उनके मुंह में, जुबान में क्या भरा है? उनकी आत्मा में क्या भरा है? वचन भरा है। तो परमेश्वर की आप उस हजूरी को देख सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। सो खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस वचन के जरिए आपको ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर के वचन को आपने सीखा, समझा, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। खुदावन का आत्मा आपके जीवनों को ये सिखाए, आपकी आत्मा को ये सिखाए कि आपको परमेश्वर की हजूरी में किस तरह से बढ़ना है। खुदावन का वचन आपकी जिंदगियों में गहराई से उन भेदों को आप सीख सके, वचन को समझ सके, और उस वचन को समझने की जो सामर्थ आपकी जिंदगियों में राइट नाउ अभी आए। खुदावन आपको ब्लेस करे इस वचन के जरिए। और आइए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उस सब लोगों के लिए जितने भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं राइट नाउ, कहीं पर भी वो अभी इस समय अपने घरों में बैठे हैं, कहीं पर भी देख रहे हैं, कहीं पर भी वो कोई भी काम कर रहे हैं, इस प्रेयर को रिसीव करें और आप चंगियाई को, छुटकारे को राइट नाउ रिसीव करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको राइट नाउ आजाद करने के लिए आपको छूना चाहता है परमेश्वर, और आपको अभी बताना चाहता है कि मैं कौन हूँ।
सो खुदावन का ये वचन आपकी जिंदगियों में राइट नाउ अब भी घर कर चुका है और बहुत से लोग छुटकारा पा चुके हैं, बहुत से लोग चंगाई को रिसीव कर चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ और जितने भी जन इस समय देखे वो अपने जहां जहां उनको प्रॉब्लम है, जिन जिन हिस्सों में प्रॉब्लम है शरीर के, और जहां जहां भी जिंदगी के किसी भी हालातों में उन्हें लग रहा है, रिश्तों में लग रहा है, वहां वहां वो आत्मा में राइट नाउ टच करे अपने उन जानने वालों को, खुद को, और अपनी बॉडी में जहां भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है वो राइट नाउ अभी टच करें और आप चंगाई को और छुटकारे को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदा मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए धन्यवाद करती फिर से खुदावन, वचन के लिए धन्यवाद करती फिर से खुदावन जी। परमेश्वर तेरी हजूरी में आती हूँ, जितने भी जन देखने वाले खुदावन जी उन सबको तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा के पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करें, और जितने भी जन इस समय आप जिनके लिए भी बोले खुदावन जी वो राइट नाउ चंगाई को रिसीव करने वाले खुदावन, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा इनके घरों में जाए, इनके बच्चों की जिंदगियों में जान परमेश्वर पिता। इनके बच्चों की स्टडीज को मैं ब्लेस करती हूँ तेरे सामर्थी नाम में, इनके परिवारों को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में, और परमेश्वर पिता मसीही हर एक कपल को ब्लेस करती हूँ तेरे सामर्थी जलाली बड़े नाम में खुदावन। जितने भी जवान लोग खुदावन जी, यूथ जनरेशन खुदावन जी तेरे नाम में तेरी खिदमत में बढ़ रहे हैं प्रभु, मैं उन्हें मसक करती हूँ, उन्हें ब्लेस करती हूँ तेरे सामर्थी जलाली बड़े नाम में खुदावन जी। वो बड़े और आगे ज्यादा और ज्यादा खिदमत में बढ़ते जाए प्रभु, जरूर सच्चाई से तेरी आराधना करने के लिए जितने भी वर्शिपर्स हैं खुदावन उन्हें ब्लेस करते तेरे सामर्थी जलाली बड़े नाम में, उनकी आवाज उनके गलों को ब्लेस करते तेरे सामर्थी नाम में खुदावन जी। वो तेरे नाम को महिमा दे रहे हैं, वो और ज्यादा तेरे नाम में बढ़ते जाए, और ज्यादा तू उन्हें तरक्की और ब्लेसिंग्स देता जाए खुदावन। जितने भी तेरे दास दासी तेरे नाम में खिदमत कर रहे हैं खुदावन जी उन सबको ब्लेस करते हैं, उनके चर्चेस को ब्लेस करते हैं, उनकी कलीसिया को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे नाम में वो बढ़ते जाए प्रभु, वो तेरे नाम में प्रभु जी तेरे दासों के साथ मिलकर खुदावन जी वो काम करें, तेरे राज्य की खोज करने वाले बने मेरे सामर्थी परमेश्वर, वो तेरे राज्य में बोने वाले बने मेरे सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, वो वचन को सीखने वाले बने मेरे सामर्थी परमेश्वर। और खुदावन खुदा मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता, राइट नाउ अभी मैं इसी समय खुदावन जी उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जितने भी जन खुदावन जी बीमारियों में परमेश्वर पिता, तकलीफ में, किसी भी तरह से, किसी भी तरह की दर्द तकलीफ में, किसी भी तरह की परमेश्वर पिता इन्फेक्शंस की बीमारियों से परमेश्वर पिता पीड़ित है, जिंदा परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करे खुदावन राइट नाउ मेरे परमेश्वर। जितने भी जन खुदावन जी पेट में लीवर की इन्फेक्शन से पीड़ित है खुदावन जी, जितने भी जन यूरिन इन्फेक्शन से पीड़ित है मेरे सामर्थी परमेश्वर, आप राइट नाउ उन्हें टच करे खुदावन, तेरा आत्मा उन्हें टच करे मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता। हर तरह का इन्फेक्शन इनकी बॉडी से आउट करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर तरह की गंदगी इनकी बॉडी से निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर तरह की रसोली की आत्मा, पत्थरे की आत्मा राइट नाउ निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर तरह की वो गंदगी जो इनकी बॉडी को अंदर से ऐसा महसूस करते हैं कि ये बीमारी से पीड़ित है, हर तरह इन्हें लगता है कि हर तरह से कोई ना कोई इन्हें चीज जो परेशान करती है अंदर, वो तमाम गंदी स्पिरिट्स इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने भी जन बुरे सपनों से ग्रसित है, बुरे सपने उनको आते हैं यीशु के सामर्थी नाम में, तमाम बुरे सपने, अशुद्ध सपने यीशु के सामर्थी नाम में वो डिस्कनेक्ट करते हैं आज के बाद खुदावन। तेरा आत्मा, तेरा वचन परमेश्वर पिता, तेरे दूत परमेश्वर खुदावन जी इनके सपनों में जाए परमेश्वर पिता, आप इन्हें टच करें राइट नाउ मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, जितनी भी बहनों के पास औलाद नहीं है खुदावन जी आप उनके गर्भ को ब्लेस करें राइट नाउ मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें छुए मेरे खुदावन खुदा जी, वो बच्चे की आशीष को रिसीव करे मेरे सामर्थी परमेश्वर, इनका गर्भ फल लेकर आए यीशु के सामर्थी नाम में खुदावन खुदा जी। मैं ब्लेस करती हूँ उन लोगों को, उन जवान लोगों को मेरे खुदावन खुदा जी, जिनके पास परमेश्वर पिता कोई भी रिश्ता नहीं है, जो परमेश्वर पिता उन्हें लग रहा है निराशा में है, जो उन्हें लग रहा है मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता की वो इस एज में है खुदावन जी कि उनकी जिंदगी निराशा में जा रही हैं, वो नशों में जा रहे हैं खुदावन, वो गलत कामों में जा रहे हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता। मैं उन्हें ब्लेस करती हूँ और आजाद करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में कि उनके कैरेक्टर्स भले हो परमेश्वर पिता। तू कहता है कि जिनका चरित्र उत्तम है वो मेरे उद्धार को देखेंगे खुदावन, वो तेरे उद्धार को देखने पाए, तेरे उद्धार को देखने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता। इन्हें स्वर्गीय रिश्ते मुहैया हो तेरे सामर्थी नाम में खुदावन खुदा जी। जितने भी जन की बॉडी में किसी भी तरह की नाड़ियों की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की
स्किन इन्फेक्शन है, यीशु के सामर्थी नाम में वो इन प्रॉब्लम से आजादी पाए राइट नाउ। खुदा तेरे का आत्मा मैं उन्हें भेजती हूँ, उनके पवित्र आत्मा को भेजती हूँ उनके घरों में, और उनके तमाम कलह कलेश दूर हो यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर तेरे दूत विजिट करें इनके घरों में, इनके चर्चेस में खुदावन जी, उन दासों की जिंदगियों में खुदावन जी। मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी जन बच्चे कमजोर है पढ़ाई में, मेरे सामर्थी परमेश्वर उनके रिजल्ट एक्सीलेंट आए यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु जी, जो अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं पढ़ाई में, खुदावन वो तेज हो ये तेरे सामर्थी नाम में। जितने लोग अपने आप को नीचा समझते हैं, खुदावन आप उन्हें ऊंचा करे राइट नाउ यीशु तेरे सामर्थी नाम। इनकी जिंदगियां ऊंची हो खुदावन जी। परमेश्वर पिता, ये जिस काम में भी हाथ लगाए वे काम तरक्की पाए इनके, खुदावन खुदा तेरे सामर्थी नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैंने ब्लेस करती हूँ तमाम ब्रेन की प्रॉब्लम से आजादी को पाए। हर तरह का सिर दर्द, हर तरह की सिर की प्रॉब्लम, हर तरह का ब्रेन ट्यूमर से, कैंसर से यह आजादी पाई यीशु के सामर्थी नाम में। पूरी बॉडी में जहां भी कोई भी कैंसर है, यीशु के सामर्थी नाम में यह आजादी को पाए। इनके बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर पिता, इनके तमाम पिता परमेश्वर, जो भी बॉडी इंफेक्शन, जो भी बॉडी पेन है यीशु के सामर्थी नाम में, जो भी बॉडी में जो फीवर रहता है यीशु के सामर्थी नाम में, यह आजादी को पाए खुदावन जी। परमेश्वर पिता, जितने भी जन तेरे सामर्थी नाम में खुदावन खुदा जी तेरे नाम को नहीं समझ पा रहे हैं, प्रभु तेरा सामर्थी नाम इनकी जिंदगियों में एंटर करे राइट नाउ खुदावन जी। ये तेरे नाम में परमेश्वर पिता बढ़े, और जो लोग परमेश्वर पिता तेरे नाम में ऊंचे हुए हैं, आगे बढ़े हैं, प्रभु जी उनके परिवार अगर इनसे परमेश्वर पिता तेरे नाम से दूर है, वो तेरे उद्धार को देखे, वो तेरे नाम में बपतिस्मा ले खुदावन, तेरे नाम में तेरी हजूरी में बड़े मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता। और खुदावन, मैं परमेश्वर पिता प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ, आपके परिवार में कोई भी अगर परमेश्वर के नाम से दूर है राइट नाउ, वो अपने स्पिरिट में टच करें उन लोगों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, और आप देखेंगे उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, कि वो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, वो प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, वो परमेश्वर को रिसीव कर रहे हैं, और आप देखेंगे उन्हें अपने साथ चर्चेस में जाते हुए उन लोगों को आप छुए राइट नाउ, छुए स्पिरिट्स में, छुए राइट नाउ, और परमेश्वर के नाम में आप देखेंगे कि वो अपनी जिंदगी में तब्दीली को आप देखेंगे, उनकी जिंदगी तब्दील हो रही है, आप देखेंगे कि वो परमेश्वर की हजूरी में बैठे हुए हैं और खुदावन के नाम में बढ़ रहे हैं। मेरे परमेश्वर पिता, मैं ब्लेस करती हूँ चारों दिशाओं से इनकी जिंदगी को ब्लेस करती हूँ, इनके मैरिज लाइफ को ब्लेस करते हैं, इनकी खिदमत को फिर से ब्लेस करते हैं। प्रभु जी, जवान जनरेशन जो भी खुदावन नशों में है, जो भी व्यभिचार में है, खुदावन जिनके करैक्टर, उनके चरित्र उत्तम हो तेरे सामर्थी नाम में परमेश्वर पिता, ये नशे को छोड़े, ये शराब पीना छोड़े, और खुदावन ये सिगरेट, कोई भी नशा, कोई भी बड़े से बड़ा नशा करते, यीशु के सामर्थ्य इनके जीवनों पर उतरे और ये फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु जी, मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ उन जवान भाई बहनों को ब्लेस करती, तेरे नाम में वो बढ़ते जाए खुदावन यीशु, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी को राइट ना टच करे। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर तरह की कर्जे की बीमारी से आजाद हो, हर तरह की कर्जे की जो स्पिरिट इनके जीवनों के ऊपर, सिरों के ऊपर घूम रही है, यीशु के सामर्थी नाम में वो कर्जे की स्पिरिट से ये आउट हो राइट नाउ खुदावन जी। जितने भी जनों के काम रुके हुए हैं, हर काम में रुकावट आ रही है, यीशु के सामर्थी नाम में वो काम इनके राइट नाउ बनने शुरू हो खुदावन, तेरे दूध इन्हें मुहैया कराए खुदावन जी। प्रभु जी, जितने भी जन परमेश्वर पिता जो किसी भी तरह के केस में फंसे हुए हैं, तमाम उन केसों से यह आजादी को पाए। हर तरह का डिवोर्स केस कैंसिल करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु, आपने जिन्हें जोड़ा है वो एक है यीशु तेरे सामर्थी नाम में, और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। खुदावन, हम उन्हें ब्लेस करते हैं, उन कपल्स को ब्लेस करते हैं, और तेरी खुशी, तेरा जॉय खुदावन जी, वो आनंद इनके जीवनों में एंटर करे राइट नाउ, इनके रिश्तों में एंटर करे राइट नाउ। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपके जिंदा नाम को देते हैं। परमेश्वर, तेरा फेवर इनके जीवनों में काम करे। प्रभु जी, ये दाहिने बाएं आगे पीछे जहां भी देखे तुझे देखे खुदावन, तेरा नाम इनके जीवनों से महिमा को पाए मेरे जिंदा परमेश्वर। प्रभु जी, आप इन्हें ब्लेस करते जाएं, ऊंचा करते जाएं, इनकी जिंदगी को बहाल करते जाएं। ये तेरी महिमा का कारण ठहरे खुदावन, ये जहां जहां तेरे नाम को लेकर जाए, तेरे नाम में प्रचार करे, तेरे वचन को लेकर जाए, जब किसी पर प्रेयर करे खुदावन जी, वो आजादी को पाए यीशु तेरे सामर्थी नाम में, वो लोग, वो रूहें तब्दील हो यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु, मैंने ब्लेस करती हूँ, सारी महिमा, इज्जत और जलाल तेरे जिंदा नाम को देते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में आ चुका है यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आप
सबको ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन का धन्यवाद करती पूरे दिल से, रूह जिस बोझार बदन से। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा इज्जत जलाल आपके जिंदा नाम को देते हैं। यीशु नाम में आप सबको ब्लेस करते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों को छू चुका है, आपके हालात बदल चुके हैं, और जिन जिन की भी गवाही बनी है, जिन्होंने भी बरकत आशीष पाई है, जिनकी जिंदगियां तब्दील हुई है वचन के जरिए, प्रेयर के जरिए, तो आप हमें इसी समय आप कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, आप अपनी गवाही को शेयर करें हमसे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और खुदावन आपकी जिंदगी में और ऊंचाइयों में आपको लेकर जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते मैं सबको जय मसीह की कहती हूँ। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्पेशली थैंक्स करती फिर से ब्रदर सलीम पत्रस का, और उनकी फैमिली को ब्लेस करते हैं, और उनकी कलीसिया को ब्लेस करते हैं, उनकी चर्च को ब्लेस करते हैं, और आने वाले समय में परमेश्वर का जो फजल है वो आप इनकी जिंदगियों में वो काम करने जा रहा है, उसके लिए परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु का फजल आज इनकी जिंदगियों में हो चुका है, और खुदावन इन्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाए, और सब तरफ से, चारों दिशाओं से इन्हें बरकत आशीष मिले। यीशु के नाम में इन्हें ब्लेस करते हैं। और संडे भी अगर जो भी परमेश्वर का जो फजल है हम पर जो हुआ है, कि खुदावन हमें ये बता रहा है कि हम वचन को शेयर करें, तो वो वचन को आप सीखें। संडे के संडे जब भी परमेश्वर का जो भी टाइम हमें खुदावन देंगे, तो उस समय में आप इंडिया के टाइम के मुताबिक या पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, तो हम आपसे राब्ता करेंगे, लाइव होंगे, और परमेश्वर के वचन को आपसे शेयर करेंगे और प्रेयर करेंगे। जिन जिनकी भी कोई भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रेयर कर सके और आप चंगियाई को रिसीव करें, आप बरकत को रिसीव करें। और खुदावन हमें जो सिखाता है आप उसे सीखें, वचन को सीखें, वचन पे मेडिटेट करना सीखें, और परमेश्वर के उस बरकत आशीष को आप पाएं। मैं सबको ब्लेस करती फिर से, और खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको बहुत बड़ी बरकतें मिलने जा रही है। आप गवाही अपनी जरूर जरूर हमसे शेयर करें। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल।